रविवार के व्रत को किस माह में हम शुरू कर सकते हैं? व्रत करने वाले जो शारीरिक जो तप कहलाता है, तो जो रविवार का व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रश्न आए हैं कि रविवार के व्रत की विधि और रविवार का व्रत कब हमें प्रारंभ करना चाहिए, तो आप हमें बताएं। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपने मन मर्जी से ना चलो। आपके आचार्य से पूछ लेवे, पंडितों से पूछ लेवे, या जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो बताने वाले हैं, आप उनसे पूछ कर ही ऐसे कार्य करें। व्रत एक शारीरिक तप है जिसमें विधि नियम को हमेशा सबसे आगे रखना पड़ता है। रविवार के व्रत की जो शुरुआत है, या किस दिन से या किस माह से, महीने से प्रारंभ करना चाहिए, वो मैं आज आपको इस चलचित्र में बताऊंगा और शीघ्र ही बताऊंगा। लंबा वीडियो नहीं लूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी MB खर्च हो जाती है आपका पूरा वीडियो देखने में, और पूरा वीडियो देखे बिना मन भी नहीं भरता है, ऐसा भी कहते हैं। देखिए, या तो आप MB बचा लीजिए या फिर परलोक बचा लीजिए। अब मैं तो क्या करूं, मेरा भी तो डालने में MB भी जाती है ना, मैं भी तो डालता ही हूँ। मेरे तो ज़्यादा MB जाती है, अपलोड करना, उसको डालना, इस प्रकार से MB मेरी ज़्यादा जाती है। तो जब इतना प्रयास मैं कर सकता हूँ, तो आप भी इतना प्रयास करें। यद्यपि मैं ध्यान रखूँगा कि छोटे वीडियो ही बनाऊँ मैं और कम शब्दों में, लेकिन कम शब्दों में क्या है कि बताने में, फिर मुझे समझाने में आसानी नहीं रहती है और आपको समझने में भी आसानी नहीं होती है। चलो, समय ज़्यादा नहीं लेकर आपका ये मैं जो व्रत का विधान है, रविवार के व्रत का विधान है, मैं बता देता हूँ। 7 बार होते हैं। देवताओं ने अपने अंश रूप में नवग्रहों को इस ब्रह्मांड में छोड़ा है। वो इसलिए ताकि मनुष्य शुभ अशुभ, जीव शुभ अशुभ कर्म, प्राणी शुभ अशुभ कर्म जो करता है, उसको कर्मों के द्वारा कर्म विधान से नवग्रह या 7 ग्रह जो मुख्य रूप से है, वो इनका दंड विधान तय करते हैं और शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही उनको फल प्रदान करते रहते हैं। इस जन्म में, आने वाले जन्म में, या फिर अन्य जन्मों में किसी भी प्रकार से शुभ अशुभ कर्म का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए व्रत जो वार के हैं, सूर्योदय से लेके सूर्योदय तक ही एक वार रहता है। इसलिए ऐसा ना करें कि रात के 12 बज गए हैं तो अब वार खत्म हो गया है तो हम व्रत खोल सकते हैं या तोड़ सकते हैं, ऐसा ना करें। व्रत का नियम यही होता है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक वार का जो व्रत होता है वो इस प्रकार से ही मानना चाहिए, क्योंकि वार जब बदलता है तो वो सूर्य उदय से लेके सूर्य उदय तक ही बदलता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। क्षय वृद्धि या न्यून अधिक भी होती रहती है, लेकिन वार में ऐसा कोई नहीं देखा जाता है। अब मैं आपको रविवार का जो व्रत है उसके लिए बता देता हूँ। देखिए, व्रत रत्नाकर में रविवार का जो व्रत है उसका विधान क्या प्राप्त होता है, जो सभी के लिए है। वैशाख में, मार्गशीर्ष मास में और माघ मास में यह व्रत प्रारंभ होता है। अतः मार्गशीर्ष शुक्ल के पहले रविवार को प्रातः स्नान आदि कर लेवें। मार्गशीर्ष में, वैशाख में और माघ मास में इसकी शुरुआत करें व्रत की, और संकल्प मानसिक रूप से लेके, या फिर शुरुआत जिस दिन करते हैं पंडित जी को बुला लेवे और संकल्प इत्यादि थोड़ी सी पूजन करवा के आप प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, 14 वर्ष का भी विधान मिलता है और 1 वर्ष का भी व्रत करने का, जो रविवार का व्रत है उसका विधान प्राप्त होता है। उसके बाद में आप उद्यापन करें। कोई किसकी शक्ति होती है तो वो स्वर्ण से निर्मित सूर्य की भी पूजा करता है। सूर्य की जो मूर्ति होती है स्वर्ण से यानी सोने से बनी हुई, उसकी भी पूजन करें। शक्ति ना हो तो चांदी की बनवाए, चांदी भी ना हो तो फिर तांबे की भी आप बनवा सकते हैं, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। उद्यापन करें। दाद, नेत्र पीड़ा, दीर्घ रोग जो होते हैं वो इनसे मिटते हैं। सूर्य यशस्वी भी बनाता है और ऊर्जावान भी बनाता है। तो भविष्य पुराण में भी कहा गया है, देखिए क्या कहते हैं। चैत्र मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में रविवार को, पहला जो रविवार होता है, रविवार को गोबर से चौका लगाकर उसमें चंदन से 12 दल मनावे। 12 जो दल होता है वो उसकी आकृति बना लेवे, या फिर जो नहीं जानता है वो सूर्य को भी नमस्कार कर सकता है। देखिए, अलग अलग महीनों में अलग अलग
भोग का विधान होता है, भोजन कराने का विधान होता है, तो वो बड़ा ही विस्तृत रूप से है। तो आप तो प्रणाम कर लेवे और व्रत के जो नियम होते हैं, जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो उस नियम का पालन करें, सदाचार का पालन करें, झूठ इत्यादि ना बोले, पाप ना करें, तन से मन से वचन से किसी को कष्ट ना हो आपके कारण, ऐसा भी ध्यान रखें। जल की मात्रा कम रखें दिन में पीने की, और फलाहार यदि करते हैं आप तो उस पर नमक ना डालें, कोई सा भी नमक हो आप नमक ना डालें, क्योंकि नमक तो नमक ही होता है, वो काला हो या सेंधा हो या फिर समुद्री नमक हो, ये सब एक ही नमक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऐसा करें आप। जो रविवार का व्रत होता है उसमें कई जन कहते हैं, कई स्त्रियों के भी मैसेज आते हैं, कई कमेंट्स में भी कहते हैं कि हमें रविवार के दिन कितने कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, कितनी ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं, या कितनी औरतों को भोजन कराना चाहिए। तो देखिए मैं शास्त्र के अनुसार बता दूं, शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, वेद पाठी ब्राह्मण, नित्य गायत्री संध्या करने वाला ब्राह्मण हो, वेद का पारायण करता हो, वेद पाठ करता हो, पढ़ाता हो, पढ़ता हो, पढ़ा हुआ हो, उसी ब्राह्मण को आप भोजन करावें। यदि आप जोड़े से करवाना चाहते हैं तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आप भोजन करवा सकते हैं, किंतु ब्राह्मण पुरुष का रहना अति आवश्यक होता है, जो वेद पाठ जानता हो, वेद मंत्र जानता हो, वेद पढ़ा हुआ हो, गायत्री यज्ञोपवीत इत्यादि का पालन करता हो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए इसमें भ्रांतियां ना रखें। फिर आपकी शक्ति के अनुसार आप कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु मुख्यतः ब्राह्मण को ही भोजन करवावे और वेद पाठी हो। ऐसा ना हो कि कहीं भी घूम रहे हो, ब्राह्मण लगा रहा हो सामने, तो वो ब्राह्मण, इसमें वेद पाठी बताया गया है, आप बुरा ना माने, ब्राह्मण लोग भी बुरा ना माने, आपके और मेरे ही नियम हैं, हमें ही पालन करने हैं, हम ही ब्राह्मण हैं, तो हमें, हमारे ऊपर धर्म की ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। तो रविवार के व्रत को प्रारंभ करने की विधि बताई और किस प्रकार से, छोटी सी मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से पूजन। बाकी पंडित जी आप बुला सकते हैं, पंडित जी नहीं बुलाकर आप करवाते तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं, किंतु व्रत में जो सदाचार के नियम है वो पालन करें। हर हर महादेव। और कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, संदेश कर सकते हैं, आपके संदेश और कमेंट्स का रिप्लाई मैं हमेशा आपको देता हूँ। हर हर महादेव। नारायण।